पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। तरीका कार भी आ जाएगा सामने, आप सब कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत महीनों या हफ्तों नहीं, चंद दिनों की मेहमान है। वुज़रा की बौखलाहट बताती है इनका अंजाम बहुत करीब आ गया। डील की बातें करने वाले हरबे को हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे 4 अरकान डील नहीं चाहते, बल्कि हुकूमती लोग इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं। नून लीग आग के दरिया से गुजर कर आई है। मुखालिफिन ने हर हरबा आजमाया, मगर कोई MNA या MPA नहीं तोड़ सके। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया टॉक। भारतीय वजीर आजम को आलमी सतह पर फिर सुबकी का सामना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ऑनलाइन खिताब में मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर अचानक बंद। भारतीय वजीर आजम बौखला गए, एक लफ्ज बोलना मुश्किल हो गया। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। मरियम नवाज पहले भी हुकूमत जाने की तारीखें देती रही, अब तो इनकी बातों पर बच्चे भी हंसते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है, मरियम नवाज शाही ऐनक उतार कर देखें, मुल्क तरक्की कर रहा है। शहबाज गिल ने कहा, नून लीग के 4 लोग शरीफों को हटाकर पार्टी पर टेक ओवर करना चाहते हैं। नई ऑडियोज आ रही हैं, चारों शरीफ डील और ढील चाहते हैं। पिछले 2 महीने से इनके 4 बड़े जगादरियों ने यह काम शुरू कर लिया। शरीफों को नजर आ गया कि पार्टी के ऊपर टेक ओवर होने लगा, हम वीक हो गए। क्या ये ट्राई कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ जमहूरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा। PDM इस्तीफों से पीछे हट जाए तो मिलकर लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने फार्मूला बता दिया, कहा अवाम यही चाहते हैं कि ऑपोजिशन सड़कों पर निकले। सदारती निज़ाम महंगाई से तवज्जो हटाने का शोशा है। स्टेट बैंक का बिल जबरदस्ती मंजूर कराया गया। पार्लियामेंट, हुकूमत और अदलिया के हाथ बांधे जा चुके। पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी सलामती पर हमला किया गया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल और ऑर्डिनेंसेस अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बिल है, जो बाकी भी ऑर्डिनेंसेस इलीगली एक्सटेंड हुए हैं। काफ़ी ऐसे गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, जो हम अदालत में चैलेंज करेंगे। जिन मुल्कों में स्टेट बैंक आज़ाद रहता, वहाँ अफरात ज़र कम रहता है। यूरोपीय मुल्कों में जितना स्टेट बैंक आज़ाद है, उतना पाकिस्तान में नहीं। स्टेट बैंक का बोर्ड अपना गवर्नर हटा सकता है। स्टेट बैंक और इसके असासे रियासत की मिल्कियत हैं। वजीर तवानाई हमाद अजहर का जवाब। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, ऑपोजिशन वाले अवाम को गुमराह न करें। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। नैब का चेयरमैन ये जवाब देने से कासर है, पिछले 4 साल में कितनी रिकवरी सियासतदानों से हुई है, कौन सी करप्शन इस मुल्क में सियासतदानों ने की। फवाद चौधरी नाम लेकर बताएं किस किस की मुलाकात हुई। वजीर इत्तलात हैं, हिम्मत करें। शाहिद खकान अब्बासी का खुला चैलेंज। साबिक वजीर आजम का कहना है, हुकूमत के सर से हाथ उठेगा तो नंबर खुद ही पूरे हो जाएंगे। फौरी शफाफ इलेक्शन के अलावा मुल्की मसाइल का अब कोई हल नहीं। PTI के गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PP नून लीग के खिलाफ कायम स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिपोर्ट अब पब्लिक दस्तावेज बन चुकी, ऐसा फैसला कैसे दे सकते हैं? PTI के मुखालिफ बयानियों को शिकस्त हुई। अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी कमेटी ने फारग कर दिया। वजीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड पर मामला देख रहे हैं। नून लीग और PP का भी हिसाब लिया जाएगा। PTI वाहिद जमात जिसके तमाम अकाउंट साफ हैं। राना शमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। राना शमीम ने गैर कानूनी तरीके से 6 करोड़ 47 लाख रुपए की रकम AGPR गिलगित से वसूल की। सुप्रीम कोर्ट नैब को राना शमीम के खिलाफ तहकीकात और रेफरेंस फाइल करने का हुक्म। दरख्वास्त में इस्तदा।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की वजाहत, वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत कर दी। विफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन को फौरी फराहम की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पहले मरहले से अलग होने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा पेशावर में KP की सीनियर क़यादत को हिदायत, इंतखाबात में कामयाबी के लिए अंदरूनी इख्तलाफात का खात्मा किया जाए, वज़ीर आज़म का हुक्म। सिर्फ इमरान खान ही शोकाज नोटिस जारी कर सकते हैं, परवेज खटक नहीं। तहरीक इंसाफ के रुकन नूर आलम का ट्वीट, कहा सिर्फ करप्शन, बिजली की नाइंसाफी और गैस बंदिश के खिलाफ बात की। अगली सफ़ों में बैठे अरकान के नाम ECL में डालने की बात पर कायम। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स पर मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा इलेक्शन कमीशन की कदर करते हैं, इनके अल्फाज से अगर दिल आज़ारी हुई तो वो मुआफ़ी चाहते हैं। मुंतखब अफराद के केस अदालत क्यों सुने? रुकने असम्बली एक फर्द नहीं पूरे हल्के के नुमाइंदा होते हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नहली के लिए दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा सियासी लड़ाइयां अदालत से बाहर होनी चाहिए। समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नहली केस में फरीकैन को कानूनी नुक्ता पर तैयारी का हुक्म। मुराद अली शाह के खिलाफ नहली की दरख्वास्त तीसरी मरतबा दरख्वास्त दायर। वकील का मौक़िफ़, इसका मतलब है आपके मुवक्किल नाअहली का सामना करने के आदी हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, दोहरी शहरियत पर नहली मुस्तकिल होगी या आर्जी, वकला से मुआवनत तलब। सिंध काबीना ने नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजिम 25 साल सर्विस या 55 बरस के बाद रिटायर होगा। इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजिम के बच्चों को 21 साल तक पेंशन मिलेगी। वज़ीर आला सिंध का कहना है तरमीम से पेंशन के मसाइल हल होंगे, मुलाजिमीन को वक्त पर पेंशन मिला करेगी। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है सिंध हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताअतुल रखा है, 20 तारीख को हसन स्क्वायर पर धरना देंगे। कोरोना ने कराची को जकड़ लिया। मुस्बत केसेस की शरह 38.79% हो गई। एक दिन में 2754 अफराद में कोरोना की तस्दीक। हैदराबाद में शरह 14% हो गई। लाहौर में शरह 12.87। गुजरावाला में भी कोरोना केसेस की शरह 15% तक पहुंच गई। कई माह बाद कोरोना मरीजों की तादाद 5000 से ऊपर चली गई। मजमूई शरह 9.45% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस मजीद 10 जाने ले गया। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। कोरोना की नई लहर से अवाम को महफूज रखने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम पर पेशरफ्त से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। कोटा में मेडिकल तुलबा का एहतजाज जारी। एहतजाजी तुलबा का कहना है सूबाई हुकूमत से राब्ते में हैं। PMC से जल्द मुतालिबात मंजूर कराने की यकीन दहानी कराई गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की मजम्मत। पंजाब असम्बली इजलास में मामला उठाने तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी। जबरी गुमशुदगियां वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। एक पॉलिसी के तहत लोगों को उठाया गया। लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर की गुमशुदगी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा वफाकी दारुल हुकूमत का ये हाल है तो बाकी जगहों की क्या सूरत हाल होगी। अदालत किसको जिम्मेदार ठहराए? ऐसे वाक़यात की वजह से लोग रियासत पर शक करते हैं। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद केस के तफ्तीशी अफसर पर बरहम। लापता अफराद का सुराग लगाने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। तफ्तीश ऐसे होती है, बस आते हैं, तारीख लेकर चले जाते हैं। क्या लिख कर लाए हैं कुछ पता है? जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो के रिमार्क्स।
सेक्रेटरी दाखिला को लापता अफराद के मामले पर फोकल पर्सन मुकर्रर करने की भी हिदायत। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन घरों से बर्तन उठा लाई, शदीद नारेबाजी, रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। करक में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज। अजीम दानिश्वर और लाजवाल शायर वासिफ अली वासिफ को दुनिया छोड़े 29 बरस बीत गए। शब चिराग के नाम से आरिफाना कलाम पर मबनी किताब भी लिखी। उनकी लिखी तहरीरें आज भी इल्म के अनमोल मोती हैं। कलम से मुआशरे का पोस्टमार्टम करने वाले अजीम अफजाना निगार सादत हसन मंटो की बरसियात। तौबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, नया कानून, धुआं, उर्दू अदब के दिल में धड़कते मंटो के जिंदा अफसाने मंटो को कभी मरने नहीं देंगे।